हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां अपनी जोरों की आजमाइश कर रही है। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह जीत अपने नाम दर्ज करने की होड़ लगी हुई है। दरअसल इसमें एक बड़ा फैक्टर है 10 साल बाद होने वाला कश्मीर का विधानसभा चुनाव और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने किसान, जवान और आरक्षण की बात भी की। पीएम ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा कि ये पार्टी पंडित नेहरू के जमाने से आरक्षण विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि वे आरक्षण को रत्ती भर भी खत्म नहीं होने देंगे। तो कैसे पीएम ने कांग्रेस के सच्चाई से उठाया पर्दा और कैसी चल रही है कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तैयारी, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कुरुक्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कांग्रेस के कई राज्यों से पर्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 उनकी सरकार ने खत्म की और कांग्रेस उसे फिर से वापस लाने की बात करती है। उन्होंने कहा कि जवान हर हफ्ते तिरंगे में लिपट कर आते थे। जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हुआ है, तब से आतंकवाद में भी कमी आई है। उन्होंने हरियाणा के लोगों को चेताया कि अगर कांग्रेस सरकार बनी तो हिमाचल जैसा आर्थिक संकट आ जाएगा। अपने भाषण की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने किसानों को सम्मान निधि के 3.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। उनके सिर से 10,000 करोड़ बोझ नहीं पड़ने दिया। हरियाणा की 24 फसलों पर एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि उसमें दम है तो कर्नाटक और तेलंगाना में अपनी किसान योजनाएं लागू करके दिखाए। पीएम ने कहा कि भारत में सबसे बड़ा दलित, ओबीसी और आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि अगर सरकार में आए तो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित नेहरू ने आरक्षण का विरोध किया था। इंदिरा गांधी ने ओबीसी आरक्षण को भी रोका था। कांग्रेस को जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता की परेशानी से कांग्रेस को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। इससे बड़ी बेईमानी और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के आने से पहले यहां आधे घरों में नल का कनेक्शन नहीं था। आज हरियाणा करीब 100% नल से जलाता है। कभी यहां विकास सिर्फ एक जिले तक सिमट कर रह जाता था, अब ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी भी है। इस नई पेंशन स्कीम का व्यापक स्वागत हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस देश की एकता पर लगातार हमला करती रही है। वे अर्बन नक्सल का नया रूप बन गई है। उससे देश को बदनाम करने में शर्म नहीं आती। तुष्टीकरण का रूप है कांग्रेस। कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि उसके लिए तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालत ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटक में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में विघ्न डाल रही है। दरअसल विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश की प्रतिमा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसमें वे पुलिस की कैदियों को ले जाने वाली वैन में दिख रहे हैं। मामला कर्नाटक के बेंगलुरु के नागमंगला का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार यानी कि गांधी परिवार आरक्षण को खत्म करने वाला है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जब तक मोदी है, बाबा अंबेडकर के दिए आरक्षण से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 साल का इतिहास है कि दिल्ली में जिसकी सरकार रहती है, हरियाणा में भी उसी की सरकार बनाते हैं, कभी उलटफेर नहीं करते। कुरुक्षेत्र की धरती को किया प्रणाम। कुरुक्षेत्र की धरती को प्रणाम करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में आना भारत की संस्कृति के तीर्थ का दर्शन करना मन तो भर देता है।
यहाँ गीता का ज्ञान है, यहाँ सरस्वती सभ्यता के निशान हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जी की छठी पातशाही की धरती है। यहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े थे। ऐसी पावन धरती से मैं आपसे एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने का निवेदन करने आया हूँ। सीएम नायाब सैनी की जमकर की तारीफ। सीएम ने कहा कि हरियाणा का जो भी व्यक्ति मिलेगा वो कहता है कि हमारे मुख्यमंत्री तो विनम्रता के संबंध में हमारे हरियाणा का गौरव बढ़ा देते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत सहज है। पिछड़े समाज से निकलकर यहाँ इस बड़े पद पर पहुँचना और इस पद पर भी नम्रता के साथ जीना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मुझे हरियाणा में अनेक वर्षों तक काम करने का अवसर मिला है। मेरे यहाँ बहुत सारे पुराने साथी बैठे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री की तारीफ सुनता हूँ तो मैं गर्व से भर जाता हूँ। इनका विजन और इनकी लगन बड़े बड़ों से भी कहीं बड़ी है। हरियाणा के लोग जुबान के पक्के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज हरियाणा के लोगों के बीच आया हूं। आप लोग इस गरीब के बेटे यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की वो बात कर रहे हैं और साथ ही वो अपनी भी बात कर रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। हमारे हरियाणा के लोग जुबान के बड़े पक्के होते हैं। एक बार जो वादा कर दिया वो कर दिया। भाजपा भी हरियाणा से यही सीखा है और मैंने तो हरियाणा की रोटी भी खाई है। भाजपा जो कहती है वो करके जरूर दिखाती है। तो चलिए बात करते हैं चुनाव की तैयारी की। हरियाणा विधानसभा चुनावों में इस बार सत्ता की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को इस बार सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। इस लहर को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर नेता रैली कर उन्हें चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी के पास अब कुछ दिन का समय है, यानी कि बीजेपी के पास ही नहीं सारे दलों के पास, जिसमें उसे मतदाताओं को अपने पक्ष में करने और नाराज वोटरों को मनाने की कोशिश करनी होगी। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी बीजेपी उम्मीदवार हैं, जो पहले कुरुक्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। मोदी की रैली इसलिए भी अहम है क्योंकि कुरुक्षेत्र में पार्टी को मजबूत पकड़ बनाए रखने की जरूरत है। बीजेपी की रणनीति। बीजेपी के चुनावी अभियान का प्रमुख चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही हैं। उनके पास कुछ दिनों का समय है जिसमें उन्हें राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियों के जरिए मतदाताओं को लुभाना है। पीएम मोदी के प्रचार कौशल पर पार्टी को पूरा भरोसा है, खासकर राज्य की सत्ता विरोधी लहर से पार पाने के लिए। मोदी अपने चुनावी अभियानों में कांग्रेस के भ्रष्टाचार, विकास कार्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं। हरियाणा में भी इसी रणनीति के तहत पार्टी प्रधानमंत्री के जरिए भ्रष्टाचार और विकास को मुद्दा बनाएगी। बीजेपी के नेता भी अपने चुनावी प्रचार में भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं, खासकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार को। पार्टी पीएम मोदी का चेहरा और उनकी अपील को प्रमुख हथियार बना रही है। राज्य की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पार्टी मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा कर रही है। इसीलिए राज्य में पार्टी बिना किसी सीएम फेस के उतर रही है। कांग्रेस की तुलना में बीजेपी बेहतर आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है। इसके अलावा भाजपा जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की भी कोशिश में लगी है। साथ ही भाजपा के बड़े नेता चुनाव प्रचार के दौरान किसानों के मुद्दों पर पार्टी की स्थिति को साफ कर सकते हैं, ताकि आंदोलन के कारण पैदा हुए असंतोष को कम किया जा सके। हरियाणा में इस बार बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये हमने बात की हरियाणा चुनाव की। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर चुनाव की तैयारी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों के बीच गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। कहीं गठबंधन की दरकार है तो कहीं अकेले ही हुंकार भरने की तैयारी चल रही है। यहाँ आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था। तब से अब तक 10 साल के दरमियान
काफी कुछ बदल गया है। खासतौर पर धारा 370 और 35A के निरस्त किए जाने के बाद से माहौल काफी बदल चुका है। जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि ये स्टेट्स अस्थायी है, लेकिन आने वाले समय में इसे दोबारा राज्य बनाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। 2019 के इसी अगस्त महीने में केंद्र सरकार ने 5 से 6 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के लिए विधेयक पारित किया था और इसे 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब दोनों जगहों के चुनाव को लेकर सियासी घमासान बढ़ चुका है, लेकिन इस खबर पर आप क्या आकलन कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।